अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज एक और व्लॉग में हम आपके साथ हाजिर हैं और ये हमारा थर्ड व्लॉग है। आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आप गाड़ी देख रहे हैं, मेरे पास आपको मालूम है कि फॉर्च्यूनर थी और फॉर्च्यूनर भी और उसके साथ स्पोर्टिज भी। तो फॉर्च्यूनर को मैंने सेल आउट किया और ये हमारे उसामा कादरी भाई हैं, ये भी हमारे सुन्नी भरे। वालेकुम अस्सलाम। उसामा कादरी भाई ने हमारी फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी सेल किया, स्पोर्टिज को भी सेल किया और बहुत अच्छी कीमत में सेल किया। और मैं साथ में ये भी बता दूँ, कोई ये ना समझे कि हम गाड़ियों को सेल कर हमने अपग्रेड अपने आप को किया, यानी उससे बड़ी लैंड क्रूज़र ले ली। नहीं, तहदीस नेमत के लिए भी बता दूं कि मैंने वो जो गाड़ी सेल की उसकी पेमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामा मस्जिद फ़िज़ान तारिक मियां का सरिया लिया, उसके लिए सीमेंट ली, उसके लिए मजदूरी भेजी और वो काम हो रहा है। अब जो पैसे कुछ बच गए थे तो उसामा भाई ने हमको ये गाड़ी लेके दी है। अब इसका मुझे नाम भी इतना तो नहीं पता, ओशान कहते हैं, ओशान X7 कम्फर्ट। ओशान X7 कम्फर्ट 7 सीटर गाड़ी, 7 सीटर जो गाड़ी होती है उसको कम्फर्ट कहते हैं। अभी अलग सीटर जो है उसको फ्यूचर से ठीक है हमारी गाड़ी की। अभी हम आई हाफिज़ हसन साहब भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, गाड़ी लेने आए। ये की हमने ले ली है गाड़ी की और अब हम इसको लेके जाएंगे और हमारी नीयत है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर रिजा हाफिज़ अनस रज़ा भी हमारे साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपनी चीज़ को सेल किया है और इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मस्जिद की तामीरात का जो काम है वो अब तक तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए पे पहुँच चुका है। और आपको मालूम है कि कोई खास फंडिंग रमज़ान वगैरह में भी नहीं हो सकी। जो हुआ उससे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मदरसे के अखराजात में सारा सिलसिला है और उसके साथ जो हमारी कोर्स की फ़ीस वगैरह भी आई वो भी हमने मस्जिद की तामीरात में सर्फ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दीगर भी जो फीसिस वगैरह आती है वो उसी में होते हैं। अब ये गाड़ी हमारे उसामा भाई के, हम घर पर आए थे, खाना भी हमने खाया, इन्होंने गाड़ी भी हमको दिलाई, कोई प्रॉफिट भी नहीं दिया और वॉफिल्स भी हमको खिलाए और अब हमको पार्सल भी दे, कई दफ़ा खिलाएँ, अब हमको पार्सल भी दे रहे हैं। और अब हम यहाँ से इंशाल्लाह इनके साथ ही उतरेंगे, आप देखें हम उतरते हैं। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जाने की नीयत, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर के यहाँ रूहानी तरबियती नशिस्त नहीं है, वरना मैं सबसे पहले मियाँ हुजूर की बारगाह में जाता। कल वहाँ पे 70वीं शिफ्ट की महाना महफिल है तो इंशाल्लाह हम कल वहाँ जाएंगे। आइए बैठिए सामने, आप रिकॉर्ड करते रहे, सामने चलाएँगे। ये गाड़ी कितने है फिर मेरे पास ऐसा, पहले हमारे पास फॉर्च्यूनर थी तो फॉर्च्यूनर का एवरेज बहुत ज़्यादा होता था। जब हम पंजाब जाते थे तो 70 से 80 हज़ार रुपए का पेट्रोल उस वक्त लगता था जब पेट्रोल जो है 200 रुपए लीटर था। और अब तो पेट्रोल भाई कितना हो गया, 300 कितना, 275 रुपए हो गया। अब ये ओशान गाड़ी लिए, सुना है कि इसका एवरेज अच्छा है, तो देखते हैं अब क्या होता है। और इसका सुना है कराची शहर जैसे रश वाले शहर में ये हमें 12-13 किलोमीटर एवरेज देगी। 7 सीटर है, अंदर से दिखा दें आप। 7 सीट मेरे 2 मिसेज है मेरी, चले आप चलते रहे, 2 मिसेज हैं, 5 मेरे बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह इस 7 सीटर में हम फैमिली एडजस्ट हो जाएगी। और राह लिल्लाह में जो माल खर्च किया जाता है अल्लाह ताला उसको 70 गुना बढ़ा के देता है इंशाल्लाह, मुझे मेरे रब से की रहमत से उम्मीद है। और अब हम इसने ओशान में आज बैठ गए, बैठते ही हम सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वस्सिअ समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हाफ़िज़ हसन रज़ा क़ारी साहब, आप हिज़्बुल बार पढ़ते हैं, आप हिज़्बुल बार के आमिल हैं माशाअल्लाह। तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, मुझे भी अब इतना पता चला है। एक है स्मार्ट वेरिएंट जो मुख्तलिफ फीचर्स के साथ होता है, जिसमें ज्यादा ऑप्शन होता है ना सामा भाई, वो फ्यूचर सेंस होता है। और एक है कंफर्ट वेरिएंट, यानी कंफर्ट वेरिएंट वो जो 7 सीटर है, इसमें कुछ फीचर्स यानी 5 फीचर्स कम होते हैं, जिसमें हमको अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बहुत अच्छे और मुनासिब और सस्ते पैसों में उसामा भाई ने दिला दी है, बड़ी मेहनत करके। और राह लिल्लाह इन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनके रिस्क में जानो माल ईमान में खैर बरकत दे। बहुत अच्छी गाड़ी इन्होंने दिलाई है हमें और हमारे पैसे जो बचे उसको हमने मस्जिद में अल्लाह के घर की तामीर में लगाया। इन्होंने यही कहा कि हज़रत आप अल्लाह के घर की तामीर के लिए खिदमत करें, तो चलो हम ये कोशिश करते हैं अच्छे पैसों में बिक जाए। और हमारी स्पोर्टिज जो गाड़ी थी वो भी बहुत अच्छी रकम में सेल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो भी हमने अल्लाह के दीन के लिए उसको जो है सर्व किया। अब ये इंशाल्लाह 2022 मॉडल है और 5-7 महीने ये चली हुई गाड़ी है, 7500 किलोमीटर चली, ऐसे ही उसामा भाई? जी जी, तो 7568 किलोमीटर चली है। और अब हम इसको चला के देखेंगे
और फिर इसमें हम इंशाल्लाह अब्दुल्ला शाह गाजी जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा मैं समझ लूँ पेट्रोल के, पहला पेट्रोल का है, दूसरा बोनट का है। हाँ, पहला पेट्रोल का है, दूसरा ये पेट्रोल की डिक्की यहाँ से खुल जाएगी। और ये हैंड ब्रेक का है, ये ऑटोमेटिक। आप गाड़ी रोकेंगे हैंड ब्रेक लग जाएगा, इसको यूं करेंगे सर ये लगेगा, ये यूं नीचे की आप हैंड ब्रेक उतर जाएगा। मतलब आप जिस सिविक वाला ही ऑप्शन है। चले अब मैं इंशाल्लाह आगे बैठता हूँ, फिर हसन भाई बैठेंगे और भी लोग भी देखेंगे। आप हमारा अल्लाह बरकत दे, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अब हम जो है बहादुराबाद से निकले हैं और नियत हमारी ये है कि अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाया जाए। कराची वालों की ये एक आदत है कि जब भी उनकी शादी होती है या कोई नई चीज़ लेते हैं या कुछ अचीवमेंट करते हैं तो वो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर देने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, तो मगरिब की अजान भी हो गई है और रास्ते में हम नमाज भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल नहीं है, सबसे पहले हम पेट्रोल डलाएंगे। ये शोरूम वाले जो होते हैं ना नाज़रीन, पेट्रोल गाड़ियों का चूस लेते हैं, पेट्रोल और बैटरी। अब नाज़रीन हमने गाड़ी तो आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। अब हम जो है यहाँ पर दोराजी से नमाज मगरिब का टाइम नाज़रीन हो चुका है, अजानें हो गई हैं और हम चूँकि दोराजी के करीब था तो राइट एंड पर हमारे बारी शरीयत थी जो निज़ाम मुस्तफ़ा वालों का मरकज़ भी है। तो दूसरा अब हम इस चौरंगी से घूमेंगे तो अहले सुन्नत व जमात का जो अजीम मरकज़ है, अजीम दस्तगाह है दारुल उलूम अमजदिया, वो यहाँ पर है। और हम इंशाअल्लाह दारुल उलूम अमजदिया की जामा मस्जिद में शेखुल हदीस साहब के पीछे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, सआदत हासिल करेंगे। मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका गालिबन 92 में विसाल हुआ था, बहुत बड़े मुफ्ती थे, उनका भी मज़ार वहाँ पर है। ज़फ़र अली नोमानी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी मज़ार है और भी एक बुजुर्गों का मज़ार, बड़े उस्तादों का यहाँ पर मौजूद है। अब ये गली जो सामने जा रही है, चले हम अमजदिया शरीफ की भी आपको ज़ियारत करा रहे हैं। ये जो गली जा रही है ये अहले सुन्नत के अज़ीम मज़कर दारुल उलूम अमजदिया की तरफ जा रही है। तो इंशाअल्लाह हम दारुल उलूम अमजदिया में नमाज मगरिब अदा करेंगे, बुजुर्गों के दरबार पर फातिहा पढ़ेंगे। हुफ़ाज़ साहिबान हाफिज़ अनस, हाफिज़ हसन हमारे साथ हैं। तो ये आप अब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राइट पर दारुल उलूम अमजदिया आ जाएगा। हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप बिल्कुल देखें, अहले सुन्नत का ये अजीम इदारा है और अजीम मरकज़ है। अकाबिर उलमा, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी दारुल उलूम अमजदिया से फारिग़ तहसील है और आपका दारुल उलूम अमजदिया से बड़ा लगाव है। और आप देखते होंगे कि बड़ी बड़े इजलास जो भी मामलात होते हैं तो दारुल उलूम अमजदिया से कराची के उलमा की आवाज़ उठती है, या फिर दारुल उलूम नईमिया फेडरल बी एरिया से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान सब जहाँ पे होते हैं तो वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम मरकज़ मेरे राइट हैंड पर है, ये शुरू हो गया अजीम मरकज़ का हिस्सा। और हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हैं, उसके बाद नमाज के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको उलमाए किराम की, मशाइख की, शेखुल हदीस साहिबान की आपको ज़ियारत का शर्फ ज़रूर भी ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगा और बुजुर्गों के दरबार पर हाज़िरी भी हो जाएगी। अब नमाज मगरिब के लिए हम उतरते हैं। दारुल उलूम अमजदिया है। अब हम अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा मोहम्मद वक़ारुद्दीन मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र अली नोमानी 1336 हिजरी 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ये सफ़र के महीने में उर्स होगा बमुताबिक 24 नवंबर 1917 को हज़रत का विसाल हुआ है। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अबुल गुलाम मोहम्मद रफ़ी आज़मी तारीख़ विलादत इब्तिदाए मुहर्रम हराम 1334
और तारीख़ विसाल है जनाब 2 रबीउल नूर शरीफ और 1410। मुफ्ती बुखारी इनका जब विसाल हुआ तो मैं हिफ्ज़ कर रहा था मगर में। और रबीउल अव्वल शरीफ 20 रबीउल अव्वल 1413 बमुताबिक 19 सितंबर 1992 1992। बुजुर्गों के सबके तवस्सुल से सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करो, इनके सबके से हमारे हाल का रहम करम मंजूर फरमा, इनके इल्म की बरकत से हम सबके भी इल्म का नूर अता फरमा, अपने ज़िक्र की हलावत अता फरमा, इनके दर्जात को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तवस्सुल से मज़ीद बुलंद फरमा। जो खिदमत अहले सुन्नत व जमात की उनकी उसे आगे बढ़ाने की हमें तौफीक अता फरमा। के सबको से हमारे बाअमल आइम दीन और दीन का खिदमतगार बना। हमारे तमाम तलबा को तमाम शागिर्दों को कामयाबी अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दरख्त की छाँव में बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस दरख्त की छाँव में कभी आए सुबह के टाइम में ज़ियारतें होती हैं, बाकी है। ऊपर भी क्लासें हैं, नीचे भी हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिसेज हैं, मज़ारात हैं, ये मस्जिद है। ऊपर का अभी लंगर की तैयारी कर रहे हैं रात के खाने की। अजीब दर्स का है अहले सुन्नत व जमात की, अजीब और अजीब। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक। ये अमजदिया से अब हम बाहर निकल गए और रोड की तरफ जा रहे हैं। इस तरह अब हम राइट टर्न करेंगे तो हमें जेल चुरंगी सेंट्रल जेल होगा। वहाँ से अगर हम हसन स्क्वायर फ़ैज़ान मदीना वाली साइड से हम राइट साइड मुड़ते हैं तो फ़ैज़ान मदीना दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना हमारे लेफ़्ट साइड पर आएगा। और हम इज्तिमा में भी आया करते थे, जाया करते थे। और दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करने की सआदत भी मिली दीन की खिदमत। तो और अगर हम लेफ़्ट से जाते हैं तो गुरु मंदिर वाली साइड से हम बल्दिया टाउन वाली तरफ निकल जाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा पेट्रोल डलाना ज़रूरी है क्योंकि शोरूम वाले आपको पेट्रोल नहीं देते हैं। थोड़ा सा होता है, ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी बंद हो जाए। पेट्रोल गवर्नमेंट ने जाते जाते 20 रुपए का जो बम गिराया था 1 अगस्त को, अब उसके नतीजे में पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया है? 273 ऐसा 5000 में आप देखिएगा कि सिर्फ कितना सा पेट्रोल आता है। और अल्लाह माफ़ करे कि आदमी पेट्रोल डला के ही पूरा हो जाता है। किराए की इस हुकूमत में अल्लाह रहम करे। कितने लीटर आया सर? अभी आ रहा है 5000 रुपये में सिर्फ 17 लीटर पेट्रोल आएगा। सिर्फ 18 लीटर और 26 इशारिया पेट्रोल आया है। अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ 18 लीटर पेट्रोल 5000 रुपये में आया है। अब आप खुद सोचें कि 18 लीटर पेट्रोल जो है 5000 रुपये में जो आया है
तो इंसान क्या करेगा इतनी महंगाई में, किस तरह पूरा करेगा बच्चों को जो है, क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा। आज मस्जिद में भी हमारे यही बात हो रही थी। ये कराची का जमशेद रोड है, खालिद बिन वलीद रोड से लेकर यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की मार्केट है। लोग कहते हैं कराची में हालात खराब है। मैं आपको ये बताऊं, मेरे राइट साइड दिखाइए हाफिज साहब, कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए का माल, लोगों की इन्वेस्टमेंट रोडों पर खड़ी है, अरबों रुपए की। ये अगर इस मार्केट के सिर्फ आप लगाएं तो अरबों रुपए का माल इधर के जमशेद रोड पर खड़ा है। और लोग कहते हैं कराची के हालात ख़राब है, वो गलत कहते हैं। स्ट्रीट क्राइम थोड़ा बहुत है, बिल्कुल मैं उससे डिनाई नहीं करता, मगर वो थोड़ा बहुत है। 4 करोड़ 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में अगर थोड़ा बहुत स्ट्रीट क्राइम होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, मगर ये है कि इसको फिर शहर ये नहीं कहेंगे ना बुरा शहर। आप देखें कैसे माल खड़ा हुआ है, कैसे लोग जा रहे हैं आ रहे, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लोगों के एक एक शोरूम के आगे खड़ी हुई है। एक एक गाड़ी की कीमत 70-70 लाख रुपए। अगर किसी ने 5 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 करोड़ रुपए उसके खड़े हुए। ऐसी भी गाड़ियां हैं जो 4-4 करोड़ की है खड़ी हुई, कोई इशू नहीं है। 10-10 गाड़ियां लोगों ने खड़ी की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में अमन है। आप ये देखें मेरे राइट पर सारे आपको शोरूम नजर आ रहे, लेफ्ट पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। स्टेट हम जाए सामने आप देखते हैं तो बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार आपको सामने नजर आ रहा है। इसको नुमाइश चौरंगी के इलाके में कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मौजूद है और बड़ा अच्छा पार्क वहाँ पर बना हुआ है। आज चले हम आपको गाड़ी भी घुमा रहे हैं, अपना कराची भी घुमा रहे हैं, गाड़ी की ड्राइव भी बता रहे हैं आपको कैसी है। अभी हमने पेट्रोल इब्तिदा कर दी है इसमें, अल्लाह के नाम की बरकत से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हमने 5000 रुपये का पेट्रोल डाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर आया है। और अब देखते हैं कि ये कितना चलता है। तो जो कि स्पोर्टेज का पेट्रोल एवरेज बहुत ख़तरनाक था और फॉर्च्यूनर का था उससे भी ज़्यादा, चूँकि फॉर्च्यूनर एक लग्जरी गाड़ी है और वो बड़ी गाड़ियों में उसका शुमार होता है। 207 सीसी यानी 2700 सीसी वो 6 सिलेंडर गाड़ी है। तो पेट्रोल उसका एवरेज सिर्फ 7 किलोमीटर देती थी वो। एक इसका कंफर्ट का भी और दूसरी का भी ओशान 7X का 1500 टर्बो इंजन है। तो कहते हैं कि ये एवरेज अच्छा देता है। देखिए आप लेफ्ट राइट पे टायरों की दुकान ये वो सब है। अब ये सामने अगर आप चले जाते हैं तो जो है मज़ार शरीफ आ जाएगा कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और अब हम चौरंगी घूम गएंगे इंशाल्लाह। बहुत ट्रैफिक है कराची में। ये मेरे लेफ्ट साइड पर कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है और ये उसका पार्क का एरिया है पूरा। और राइट साइड पर बड़े अच्छे बेंगलोज बने हुए। अब शायद आपको थोड़ा सा नज़र आए, हाँ आप साफ नज़र आ रहे हैं। ये गेट भी है, यहाँ से लोग जाते हैं और मगरिब तक ये ओपन होता है, सुबह 10-11 बजे से मगरिब तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। नाज़रीन आज का व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। हम तरतीब बना रहे हैं कि व्लॉग आप तक पहुँचाया करें। इंशाल्लाह रूहानी व्लॉग भी बनाएंगे, स्टोरीज भी लेकर आएंगे प्रोग्राम की आपके सामने इंशाल्लाह ज़वजल। आप बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, महजूज होंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। कराची से आसिफ सईद को दीजिए इजाज़त। और कैसी लगी हमारी नई गाड़ी, नई कार, आप कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, दुआ दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।